हारा हुआ वो नहीं होता जो एक गेम हार गया, हारा हुआ वो होता है जो हिम्मत हार गया। जी हाँ, जो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत हार जाता है ना, असल में वही हारा हुआ होता है। कामयाब वो होता है जो तब तक कोशिश करता रहे जब तक जीत नहीं जाता। हाँ तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि पंच कैसे चलाते हैं, फिस्ट को कैसे बनाते हैं और पंच, हाफ पंच सीखा था हमने। आज हम लोग फुल पंच सीखेंगे और साथ में पंच की स्पीड कैसे बढ़ानी है ये भी देखेंगे आज, और पावर कैसे डालनी है ये हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बेहद ज़रूरी है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी। एक तो जब तक आपकी स्ट्रेचिंग फुल नहीं हो जाती तब तक आपने इस तरीके से पावर एक्सरसाइज नहीं करनी। थाइस को अपने मजबूत नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी स्ट्रेचिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस तरह स्ट्रेच करते हुए आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, और अगर ये करना मुश्किल लग रहा हो तो इस तरह आप हाथ भी नीचे रख के कर सकते हो शुरू शुरू में। और इसके बाद हमने एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमने जो पुशअप्स मारने हैं वो भी ज़्यादा नहीं करने, 10 या 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही करने हैं। और उसको करते समय बॉडी की पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए। आपको पावर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पंच की प्रैक्टिस करते करते ही आपकी पावर आ जाएगी, क्योंकि कराटे स्पीड की गेम है, ताकत की नहीं। एक और काम है जो आपने नहीं करना, वो है कि हाई नी एक्शन करते समय या किक की प्रैक्टिस करते समय आपने किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना। ना किसी पेड़ को पकड़ के करना है, ना किसी दीवार को। जो भी करना है बिना किसी सहारे के ही करना है। जैसे कई लोग इस तरह करते हैं, जैसे पीछे पेड़ है, उसको पेड़ को पकड़ लिया और उसको पकड़ के हाई नी एक्शन कर रहे हैं। इससे आपका बैलेंस नहीं बनेगा, और किक चलाने के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इस तरह बिना किसी चीज़ को पकड़े आपने प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह रोकने की कोशिश करनी है ताकि आपका बैलेंस डेवलप हो सके। अगर ऊपर नहीं रुकती है आप किक, तो नीचे जहाँ भी रुकती है वहीं पर रोक के आप काउंटिंग करो कितनी देर तक रोक सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो किक चला के खुद ही गिर जाओगे तो फ़ायदा क्या है। इस तरह आपने रोकने की कोशिश करनी है, इससे आपके थाइस के मसल्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। दोस्तों, जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, वो बनावटी लड़ाई होती है। रियल लाइफ में जो है वो 1 या 2 सेकंड की ही लड़ाई होती है। अगर आपके पंच की स्पीड 2 या 3 पंच पर सेकंड की है तो कहीं भी पंच पड़ जाए, सामने वाले का खेल खत्म हो जाएगा। चलिए आज फुल पंच चलाना सीखते हैं। पिछली बार ये हाफ पंच चलाया था हमने, पंच को टर्न करने की प्रैक्टिस करवाई थी। अब ये है सिंगल पंच चला रहा हूँ, देखिए किस तरह चल रहा है। आपकी एल्बो कमर से टच होकर आनी चाहिए, ज़्यादा एल्बो को बाहर से लेकर नहीं आना। और किस तरीके से घूम रहा है ये भी आपने ध्यान से देखना है। स्लो मोशन में किया था, फर्स्ट फास्ट भी कर रहा हूँ। ये डबल पंच, ट्रिपल पंच, तो स्पीड अगर बढ़ानी है तो डबल, ट्रिपल पंच, 4 पंच, 5 पंच करने पड़ेंगे। ये अपर, लोअर, मिडिल पंच एक साथ चल रहे हैं। लोअर, अपर, मिडिल, तीनों जगह पे एक साथ पंच चल रहा है। अब सिंगल पंच, डबल पंच, ट्रिपल पंच, 4 पंच, 5 पंच सब मैं करके दिखाता हूँ। ये सिंगल पंच चल रहा है, अब डबल पंच देखिए, अब ट्रिपल पंच। सेकंड एक ही लगना चाहिए। स्पीड आपकी जितनी ज़्यादा होगी पावर उतनी बढ़ेगी, सामने वाले को चोट उतनी ज़्यादा लगेगी। ये 5 पंच पर सेकंड में की स्पीड करनी है, लेकिन अभी स्पीड बहुत स्लो है। मैं जो आपको बताया ना कि ये सरफेस एरिया अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये एक स्क्रू है, इधर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर आप इसको दीवार पर रख के ठोकोगे तो क्या अंदर जाएगा?
अभी मैं यहाँ पर प्रेशर डाल रहा हूँ, जितना प्रेशर मैं अभी डाल रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप भी ऐसे करके देखना, कुछ नहीं होगा। जितना जब जोर से मर्जी आप धकेल लो। लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए, यानी कि ये साइड, इसमें सरफेस एरिया कितना है, बिल्कुल पॉइंट के बराबर है। अगर इसको क्या हिम्मत है आप में कि इतनी जोर से मैंने उसको उस तरफ से किया, इसको इतनी देर से दबा सकते हैं ऐसे करके। और पंच को क्यों घुमाते हैं उसका भी पता आपको, इसी में आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि इस तरह दबाने में और इस तरह गोल घुमा के दबाने में क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी आपको, अगर आप लॉजिक लगाओगे, आप समझ जाओगे कि पंच को इस तरह घुमा के क्यों मारना होता है। तो यही यही फ़र्क है। सरफेस एरिया इंक्रीज ज़्यादा हो तो, और कम हो तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है। उसी तरह जब आप इस तरह मारोगे तो उसमें, और जब इस तरह मारोगे उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये जो चीज़ है, इसको आप और ऊंचा कर सकते हो। ये जो चीज़ है, इसको और ऊंचा भी कर सकते हो। 1 मिलीमीटर कम से कम ऊंचा हो सकता है। इसका एक तरीका वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे हार्ड भी हो जाएगा, ये पॉइंट डेड भी हो जाएगा। किसी को भी मारोगे, अगर किसी के सर पे पड़ गया ना आपका पंच, उसके सर पे पकौड़ा फूल जाएगा। जैसे पत्थर सर पे अगर लग जाए किसी के, तो सर फूल जाता है ना, सूज जाता है इतना। उसी तरह अगर आपका पंच पड़ेगा तो उसका सर सूज जाएगा। और इसको, इस एरिया को इतना डेड कर देंगे हम लोग कि इसको अगर आप दीवार पर भी मारोगे ना, तो आपको फील नहीं होगा कि आपने मारा है। ये पत्थर जैसा हो जाएगा। वो टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप पंच की प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस तरह अगर आपका पंच है, ये मान लो कि 250 ग्राम का है, तो अगर इस तरह मारोगे ये 1 किलो का हो जाएगा प्रेशर जो है, पावर। और इसमें अगर एल्बो से चला रहे हो तो 1 किलो की पावर पड़ेगी। अगर आप कंधे से चलाओगे तो 2 किलो हो जाएगा। अगर आप नीचे से, कमर से अगर आप पावर लेके आओगे, ऊपर से कंधे से होते हुए इसमें पावर दे दोगे, तो ये 2.5 किलो का हो जाएगा हाथ आपका। तो वो तरीके मैं आपको बाद में बताऊंगा, कैसे आप पावर को नीचे से ऊपर तक लाते हो, थाई से कैसे पंच मारते हैं, कंधे से कैसे मारते हैं। जब पंच में पावर डालना सीख जाओगे ना, तो जिस तरह ब्रूसली एक पंच से बंदे को पीछे फेंक देता, तो वो चीज़ आपसे भी होगी। बात है टेक्निक को समझ के उसको प्रैक्टिस करने की। और ये जो भी होगा प्रैक्टिस से ही होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब ये देखिए लड़का इसको मार रहा था, इस बंदे को, वो थोड़ा सा 1-2 पैर पीछे गया था, लेकिन अब ब्रूसली का पंच देखिए, इसकी पावर नीचे से आ रही, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको कैसे किया। इसको जब टेक्निकली समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है ये। चलिए आज मैं आपको एक फिंगर शॉट दिखाता हूँ। ये बड़ा ही सिंपल शॉट है। इसके लिए ना ताकत की ज़रूरत है, कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी। ये स्पीड से चलेगा। ये जो उंगली की नोक है, इससे मारना है। किसी कनपट्टी पे हिट करोगे तो उसको दिन में तारे दिखा देगा ये शॉट। इसको कोई 10 साल की, 15 साल की लड़की भी कर सकती है, कोई 40-50 साल की औरत भी कर सकती है। आपने इसको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में, बेडरूम में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इस टेक्निक आप ध्यान से देख लो कैसे होता है। इसमें आपकी आर्म की मोशन और आपकी रिस्ट की मोशन दोनों ऐड करनी पड़ती है। डबल एक्शन है ये। आप इसके साथ आप कंधे का एक्शन भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। बस इसी तरह प्रैक्टिस है। देखिए, आप एक इसमें कंधा भी शामिल हो गया। अब इस तरह भी अगर आप खड़े हो, बगल में कोई किसी ने बदतमीजी की है, तो आप यहीं से आप शॉट दे सकते हो। और प्रैक्टिस करते करते इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि आपका हाथ नज़र नहीं आएगा। कोई आसपास खड़ा बंदा समझ में नहीं पाएगा कि आपने मारा है उसको। इतनी स्पीड हो जाएगी, बिजली की तरह चलता है हाथ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, देखिए कलाई बिल्कुल ढीली रखनी है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना कलाई को। बस इसी तरह से करते रहो। रोज़ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम करो। और 1 महीने बाद इसका रिजल्ट देखना आप। अभी आप किसी को मार के देखना, और मारना हाथ पे है, सर पे या कनपट्टी पे नहीं मारना। हाथ उसको बोलना आगे करो, उस हाथ पर आज मारो, और फिर 1 महीने बाद उसी बंदे को, इसी शॉट को उसके हाथ पे मार के देखना। और 1 महीने बाद आपको उससे पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह हाथ बिल्कुल लचक होनी चाहिए हाथ में, पूरी इस तरीके से। हाथ झाड़ना है बिल्कुल, एक एक जॉइंट बिल्कुल ढीला होना चाहिए। इस तरह आप भी देखिए कंधे से। अब इसमें फोर आर्म जो है, पीछे आपके बाजू का भी मोशन ऐड हो रहा है। अगर आप इस तरह पंच बना के मारोगे ना साइड से,
तो इसमें आपकी रिस्ट की पावर ऐड नहीं होगी, यहाँ पर आपकी रिस्ट की पावर भी ऐड हो जाती है। आप रिस्ट को पीछे मोड़ कर सामने लाकर उसको जब खोलते हो ना, उससे जो मोशन बनता है वो ट्रिपल मोशन बन जाता है। अब ये मोशन का गेम है, मोशन स्पीड और ये सब कुछ प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। बस इसी तरह आप करते रहो लगातार। आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद इतने खतरनाक हो जाओगे कि अगर कहीं पर भीड़ में भी अगर कहीं कुछ बदतमीजी किया है, एक छोड़ दो उसके चेहरे पे, उसकी गाल पे, उसको नानी याद आ जाएगी। इस सीन में ब्रूसली थाइस की पावर भी यूज़ कर रहे हैं, गौर से देखिए। और इसको कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी प्रैक्टिस कर सकता है।